फुले ने हमें शिक्षा का अवसर प्रदान करवाया। कांशीराम, नैनी, इलाहाबाद। 20 अप्रैल 1986 को सायं 4 बजे औद्योगिक क्षेत्र नैनी, इलाहाबाद में आरक्षण समर्थक रैली आयोजित की गई। रैली के मुख्य अतिथि बामसेफ DS फॉर बसपा अध्यक्ष साहब कांशीराम जी थे। नैनी में पहुंचते ही वहां की जनता ने साहब कांशीराम को सिक्कों से तौला। विशाल रैली को संबोधित करते हुए साहब कांशीराम ने कहा, हमें आपका हौसला देखकर खुशी हुई। बाबा साहब का अधूरा काम आपको पूरा करना पड़ेगा। हम पहले लायक नहीं थे, बाबा साहब ने हमें इस लायक बनाया। आज हम भारी संख्या में शिक्षित बनकर शासन प्रशासन तथा अन्य नौकरियों में पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश में नौकरी में 2 ग्रुप हैं। पहला ग्रुप ब्राह्मणों का है और दूसरा अनुसूचित जाति के लोगों का। अनुसूचित जाति के लोग पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। वे अपना जीवन व्यतीत करने के साथ साथ ही दूसरों का बोझ भी उठाने के लिए तैयार हो गए हैं। यह एक बड़ी बात है कि जो सबसे ज्यादा रौंदा गया, कुचला गया, आज वह दूसरों की सहायता करने की हिम्मत कर रहा है। साहब कांशीराम ने कहा, यह शक्ति कैसे और कहां से पैदा हुई? मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि यह ताकत पिछड़े भाइयों की कोशिश से पैदा हुई है। यदि हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें पिछड़े वर्गों से आने वाले महान क्रांतिकारी महाराजा शाहू जी, महात्मा ज्योतिबा फूले तथा पेरियार रामासामी नायकर जी का जीवन संग्रह बलिदान याद आ जाता है। ये हमें प्रेरित करते हैं। मैं आपको साफ साफ बता देता हूं कि इनके बाद बाबा साहब ने इन्हें गुरु तथा सामाजिक क्रांति का अग्रदूत कहकर सम्मानित किया है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने हमें शिक्षा का अवसर प्रदान करवाया। उनसे प्रभावित होकर शाहू जी का ध्यान इधर गया। उन्होंने जो सुविधाएं दी उसका सर्वाधिक लाभ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हुआ। पिछड़े वर्गों के लोगों द्वारा तैयार किए जाने के पश्चात बाबा साहब ने अपने बच्चों को तैयार करना शुरू किया। 1848 से 1923 तक इस लड़ाई को पिछड़े वर्गों के लोग ही फूले से शाहू तक लड़ते रहे। शाहू जी महाराज के पश्चात पिछड़े वर्ग को ब्राह्मणवादी लोगों ने फिर से गुमराह करने तथा धोखा देने में सफल हो गया। साहब कांशीराम ने कहा, आज यह संघर्ष अछूत चला रहे हैं। हमें समझना होगा कि छत्रपति शाहू जी महाराज के लोगों को महात्मा गांधी ने बहकाया। वे अपना रास्ता छोड़ गए। आज कोई पार्टी अछूतों के बारे में नहीं सोचती क्योंकि वे ब्राह्मणवादी हैं। कांशीराम साहब ने फिर कहा कि पिछड़ा वर्ग सोचता है कि हमारी बातें राजीव गांधी, अरुण नेहरू आदि बड़े बड़े लोग सोच रहे हैं, फिर हमें सोचने की जरूरत ही क्या है। लेकिन साहब कांशीराम कहते हैं कि पिछड़े वर्गों और अछूतों के बारे में हमें सोचना चाहिए। यह हमारा काम है, गैर का नहीं। जब हम सोचने लगे तब सरकार और सभी ब्राह्मणवादी पार्टियां बहुत दुखी हैं। कई नेताओं की राजनीति से रुचि ही समाप्त हो गई है। इन पार्टियों का प्रमुख काम होता था महंगाई, अत्याचार, अव्यवस्था, आतंकवाद, बेरोजगारी, शिक्षा नीति, खाद बीज आदि बनावटी समस्याओं को उभारकर जनता को मूल समस्याओं की ओर से मोड़ना। अब जिस तेजी से हम मूल समस्याओं का पर्दाफाश कर रहे हैं, इन दलों का अस्तित्व बना रह पाना कठिन हो गया है। साहब कहते हैं कि यदि हमारे अंदर चाहत है कि हमारे समाज को आगे बढ़ना चाहिए तो हमें आगे बढ़ाना होगा। हम सरकार और अपने लोगों को अपनी बात मनवाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार माने या न माने, परंतु हमारे समाज के लोगों को हमारी बातें मान लेनी चाहिए। यदि हमारे लोग हमारी बातें मान लेती हैं तो सरकार हमारी होगी, क्योंकि हम देश की आबादी के 85% लोग हैं। दोस्तों, अगर आपको साहब कांशीराम के विचारों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनको अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। जय भीम, जय भारत, जय साहब कांशीराम।